नमो बुद्धाय, जय भीम। आज 24 सितंबर है। आज का दिन खास है। आज के दिन को पूना पैक्ट दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इसका विस्तृत अध्ययन करने के लिए आप लोग बाबा साहब का राइटिंग एंड स्पीच का वॉल्यूम नंबर 10 खंड संख्या 10 हिंदी का जो वर्जन है 21 खंडों का संकलन, उसका आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। इसका मैं पेज नंबर आप लोगों को बता देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। ये पेज नंबर 247 से 286 तक मिलेगा, लेकिन इस पर हम लोग नहीं जाते हैं। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें लिखी, लेकिन इसका हम लोग खास बातें समझने की कोशिश करते हैं कि जब बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में गए थे तो वहाँ से बहुत सारे अधिकार दलित वर्ग यानी शेड्यूल कास्ट के लिए लेकर आए थे अपने सच्चे प्रतिनिधि बन के, तर्क के माध्यम से और दलितों की वास्तविक स्थिति वहाँ पर बता करके। उसमें से खास निर्णय था सेपरेट इलेक्टोरल। सेपरेट इलेक्टोरल में था कि एससी कम्युनिटी का जो व्यक्ति है वो अनारक्षित सीट पर भी वोट डालेगा। यदि उसकी सीट अनारक्षित है तो उस पर भी वोट डालेगा, और यदि उसकी सीट आरक्षित है तो उस पर भी वोट डालेगा। लेकिन अनारक्षित वर्ग का जो मतदाता है, तो कोई अगर अनारक्षित सीट है तो उस पर वोट डालेगा, लेकिन जिस क्षेत्र में वो मतदाता है वहाँ की सीट यदि आरक्षित है तो उस पर वोट नहीं डालेगा। लेकिन एससी के लिए उल्टा था कि एससी जिस क्षेत्र में वोटर है वो सीट यदि रिजर्व है एससी के लिए तो उस पर वो वोट डालेगा, और यदि वो सीट रिजर्व नहीं है अनारक्षित तो उस पर भी वोट डालेगा, और रिजर्व सीट पर अनारक्षित मतदाता वोट नहीं डालेगा, जिसका जिक्र 250 नंबर पेज पे है, पैरा नंबर 2 में। गांधी जी ने इसका विरोध किया, लेकिन तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने मना कर दिया कि हम इस निर्णय को वापस नहीं लेंगे, न ही इसमें कोई बदलाव करेंगे। 17 सितंबर को इसको लागू करने की घोषणा कर दी गई। तो गांधी जी इससे और नाराज हुए। 20 सितंबर को उन्होंने दोपहर में ही आमरण अनशन की घोषणा कर दी। उस समय वे अरबदा जेल में थे। रेमजे मैकडोनाल्ड से उनका पत्राचार भी हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ साफ मना कर दिया कि हम इसको ना तो वापस करें लेंगे ना इसमें कोई बदलाव करेंगे। हाँ, बस ये कर सकते हैं कि इस बात के लिए तैयार था प्रधानमंत्री कि उसके स्थान पर एक ऐसा सूत्र रखा जा सकता है जिसके बारे में सवर्ण हिंदू अस्पृश्य दोनों सहमत हों। यानी एक समझौता का रास्ता की एक गुंजाइश थी कि सवर्ण हिंदू अस्पृश्यों के बीच में समझौता हो जाए, कोई रास्ता निकला है जिससे दोनों पक्ष सहमत हो जाए। और बाबा साहब की स्थिति उस समय बहुत विकट हो गई थी, क्योंकि बाबा साहब पर बहुत भयंकर दबाव था। धमकियाँ भी मिल रही थी। उनके अनुयायियों को, उनके समाज को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, सामूहिक नरसंहार की धमकी दी जा रही थी कट्टरपंथियों के द्वारा, जो अपर कास्ट के कट्टरपंथी थे उनके द्वारा, जिससे बहुत ही विकट परिस्थिति उस समय बन गई थी। 261 नंबर पेज के पैरा नंबर लास्ट में उन्होंने इसके बारे में जिक्र भी किया है। इसको पढ़ना भी चाहिए हम लोगों को। तो ले देकर बाद में पूना समझौता हो गया, जिसमें हुआ ये कि जो सुरक्षित सीटें हैं उसकी संख्या बढ़ा दी जाए, और भविष्य में जब भी नौकरियों में और सेवाओं में सरकार जब नौकरियों का अवसर दे, सरकारी सेवा का अवसर दे, तो उसमें एससी लोगों के लिए कुछ स्थान रजत किए जाएँ। तो उस इन फ्यूचर में फिर उस समय के हिसाब से जब बाद में संविधान बना तो उसमें इसके प्रावधान भी किए गए आरक्षण के, अनुच्छेद 340-48 के द्वारा सूची बना करके। और इसके बाद पूना समझौता हो गया। तो पूना समझौता 24 सितंबर को हुआ। पूना समझौता से बहुत नुकसान हुआ। बाबा साहब ने भी इस चीज़ को बाद में स्वीकार किया कि पूना समझौता बहुत ही हानिकारक है, मेरे लिए बहुत मुश्किल भी रहा है, मैं बहुत बेमन से और बहुत मजबूरी में मैंने ये समझौता किया है। अब नुकसान की भरपाई तो नहीं की जा सकती है, क्योंकि यदि पूना समझौता ना होता, सेपरेट इलेक्टोरल लागू रहता, तो रियल रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते और उनको एहसास होता कि हमें केवल हमारे लोगों ने चुना है तो हमें उनके लिए काम करना है। अब जो प्रतिनिधि बनकर जाते हैं उन पर कहीं ना कहीं अपने दलों का दबाव या सबका वोट पाने का लालच, जिस वजह से वो चुप रहते हैं। कई बार बड़ी बड़ी घटनाएं होने पर भी, शोषण के बड़े बड़े मामले होने पर भी चुप रहते हैं और उनके हकों की आवाज़ नहीं उठाते हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने 21 अगस्त 2024 के भारत बंद आंदोलन में भी देखा, जो कि आरक्षण में बंटवारा और क्रीमी लेयर के बारे में था। तो अगर ऐसा ना होता तो बात अलग ही थी। अब लेकिन ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है। तो मानवर साहब ने, उसके बाद जब मानवर साहब का दौर आया तो उन्होंने इसकी काफ़ी हद तक इसका समाधान किया, क्योंकि समाधान की ओर ही बढ़ना चाहिए। किसी चीज़ को बार बार कोसते रहना, उसका बार बार धिक्कार करना, इससे बात बनने वाली नहीं है। कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं कि पूना पैक्ट धिक्कार दिवस मनाया जाता है। तो अगर मानवर साहब भी सोचते कि पूना पैक्ट से नुकसान हुआ, इसका धिक्कार दिवस हम लोग मनाएं, लेकिन उन्होंने समाधान की सोची। उन्होंने SC ST ही नहीं, OBC वर्ग को भी साथ में लिया, बहुजन समाज बनाया, वाम से DF4 और बहुजन समाज पार्टी बनाई, और बहुजनों में एक स्वतंत्र चेतना विकसित की, एक ऐसी उम्मीद जगाई, एक ऐसा विश्वास जगाया कि आप लोग भी अपने आप में एक ताकत हो, राजनीतिक शक्ति हो। इस राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके आप अपने वोट का सही से इस्तेमाल करके, अपने वोट को एकजुट करके हुक्मरान बन सकते हो। और 3 बार उन्होंने सरकार बना के दिखाई, और चौथी बार उनके जाने के बाद भी उनकी पार्टी की सरकार बनी, क्योंकि जब वो काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि राजनीति में एक चमचा युग है। चमचा युग पर उन्होंने किताब भी लिखी। तो चमचा युग का खात्मा कैसे किया जा सकता है,
उस पर उन्होंने काम किया। अब वर्तमान में परिस्थितियाँ क्या हैं हम सब लोग देख रहे हैं। प्रतिनिधि तो ऐसी सीटों पर ऐसे ही बनते हैं, लेकिन बहुत दबाव में रहते हैं। कुछ वो अपनी मजबूरियाँ महसूस करते हैं, तो जैसा उन्हें खुल के संघर्ष करना चाहिए नहीं करते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे वर्ग हैं, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, कर्मचारी वर्ग, महिला वर्ग, जिनको संविधान के ढेर सारे फायदे हुए हैं। चाहे नौकरियों में आरक्षण हो, संविधान के द्वारा ही शिक्षा में रियायतें, संविधान के द्वारा ही भूमिहीनों को पट्टे, संविधान के द्वारा ही आवास, संविधान के प्रावधानों के तहत ही निःशुल्क चिकित्सा, संविधान के प्रावधानों के तहत ही शिक्षा का अधिकार, रोजगार गारंटी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिली हुई हैं। तो जिन लोगों को मिली हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करना और संविधान के बारे में स्वयं जानना, अपने हक अधिकारों को जानना और लोगों को बताना। और सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी कार्मिक वर्ग की है, क्योंकि कार्मिक वर्ग सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुआ है। कृषक वर्ग के पास बहुत सारा रिस्क रहता है, क्योंकि उसका ऐसा पेशा है जो मौसम पर डिपेंड है, संसाधनों पर डिपेंड है। उसको कब कैसा मौसम हो जाए, कब कैसे संसाधन मिल पा रहे हैं। मजदूर वर्ग की भी स्थिति दयनीय रहती है। कार्मिक वर्ग पर विशेष जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि उसको विशेष लाभ हुए हैं नौकरियां मिलने से आरक्षण के तहत और संविधान की बदौलत। एक फिक्स वेतन का लाभ मिला, एक कार्य के उसके घंटे फिक्स हैं, कार्य क्षेत्र उसका फिक्स है, नौकरी के बाद उसको समय भी कुछ रहता है। लेकिन कुछ समय से देखने में आ रहा है कि स्थितियाँ कार्मिक वर्ग की भी बड़ी विकट हैं। कार्मिक वर्ग में भी एक चमचाई जैसा माहौल है, क्योंकि राजनेताओं की एक मजबूरी समझ में आती है कि उन्हें एक वोट का लालच रहता है कि सबसे वोट लेना है। कार्मिकों की कोई मजबूरी नहीं है, वो अपना चाहें तो संविधान के दायरे में रहकर, संविधान की मर्यादाओं में रहकर अपने समाज को जागरूक कर सकते हैं और पूना पैक्ट के दुष्परिणामों की भरपाई कर सकते हैं पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से, टाइम टैलेंट ट्रेजरी का योगदान दे करके। ये भी एक रास्ता है। और एक रास्ता तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें संविधान की विरासत से, बाबा साहब की संघर्ष से, बाबा साहब अपने आप में एक अकेला नाम नहीं, अकेले नहीं हैं वो। केवल अम्बेडकर को केवल बाबा साहब को केवल बाबा साहब नहीं माना जाता। बाबा साहब अपने आप में एक विचार है। सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने वाले सभी महापुरुष, सभी संत गुरु महापुरुष उनमें समाहित हैं। तो बाबा साहब के संघर्ष और महापुरुषों के संघर्ष की बदौलत हमें यहाँ तक जो कुछ भी मिला है, तो महापुरुषों के बताए हुए रास्ते को हमें अपनाना चाहिए। सबसे पहला तो हमारा ये योगदान हो सकता है पूना पैक्ट के दुष्परिणामों की भरपाई के रूप में, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई मजबूरियाँ नहीं हैं, ना ही हमें अधिकार भी ऐसे नहीं है कि हम लोग खुल के राजनीति करें या चुनाव लड़ें या किसी पार्टी का पदाधिकारी बने, सदस्य बने। वो कानूनी बंदिशें तो हैं ही, और दूसरे ये है कि हमारी कोई अन्य तरह की मजबूरियां नहीं हैं कि हम लोगों के ऊपर कोई लालच है या किसी दल का दबाव है कि आप ऐसा ऐसा तमाम ऐसी परिस्थितियां जैसी जनप्रतिनिधियों के साथ होती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि जिस विरासत की बदौलत, जिस महापुरुष के संघर्ष की बदौलत हमें जो लाभ मिला है, उसके बताए हुए रास्तों को हमें व्यक्तिगत जीवन में अपनाना चाहिए। सबसे पहला हमारा योगदान ये होना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत है, महापुरुषों का जो योगदान है उसको समझने वालों की संख्या और उनकी बात मानने वालों की संख्या बहुत कम है। उनके बताए गए मार्ग पर चलने वालों की संख्या ज़्यादा न होकर बहुत ही कम है। तो हमें व्यक्तिगत जीवन में अपने महापुरुषों के द्वारा बताए गए रास्ते को अपनाना चाहिए। जिस बात को मानने के लिए उन्होंने कहा है उसको मानना चाहिए, जिस बात को रोका है उसको नहीं करना चाहिए। यानी उनके बताए मार्ग पर चलें। कर्मकांड, अंधविश्वास, पाखंड, दिखावा, झूठी शान, इससे हम लोग दूर रहें और बुद्धिवाद, संविधानवाद, तर्कवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। अपने व्यक्तिगत जीवन में इन बातों को अपनाने के लिए हमारे पास कोई बहाना नहीं है और ना ही हमारी कोई मजबूरी है, लेकिन फिर भी हम लोग इन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं कि 24 सितंबर को कुछ लोग पूना पैक्ट धिक्कार दिवस मनाते हैं, जिसका कोई सार्थक उद्देश्य नहीं है। धिक्कार दिवस मनाने से कोई बात बनने वाली नहीं है। बात बनेगी जो हमारा दायरा है, जो हमारी सीमा रेखा है, उसमें रह करके हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन करें, अपने परिवार को बदलें। मेरा बात भी कुछ लोगों को समझ में आ रही होगी कि बाबा साहब ने जो बात हमें बताई है कि सामाजिक हमारी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, आर्थिक स्थिति के लिए हमें सामाजिक स्थिति अच्छी करने के लिए क्या करें, आर्थिक स्थिति अच्छी करने के लिए क्या करें, और अपनी धार्मिक स्थिति अच्छी करने के लिए क्या करें, और राजनीतिक स्थिति अच्छी करने के लिए क्या करें। तो हम उनकी बातें मानें, यही धिक्कार दिवस मनाने से अच्छा होगा। यही पूना पैक्ट के जो दुष्परिणाम हैं उनकी भरपाई कैसे हो, इसी के लिए सब बातें जो है की जा रही हैं। वीडियो में आपसे निवेदन किया जा रहा है। और अब अपनी बात को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपसे केवल इतनी ही अपील करेंगे कि बाबा साहब के महापुरुषों की बातों को व्यक्तिगत जीवन में आप लोग अपनाइए। इसमें उसको सही से पहले जान लीजिए कि वास्तव में उनके दिखाए हुए मार्ग, उनकी बातें हमारे लिए वास्तव में कल्याणकारी हैं।
उनके बारे में यदि हमारे मन में कोई शंका है, भ्रम है, असंतोष है, तो उसको दूर कर लीजिए, संतुष्ट हो जाइए और संतुष्ट होकर उनकी बातें व्यक्तिगत जीवन में पहले अपना लीजिए। तभी हम लोग दूसरे को प्रेरित कर पाएंगे और अम्बेडकर मिशन आगे बढ़ा पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। नमो बुद्धाय। जय हिंद।